प्रेम क्या है? क्या ये केवल दो व्यक्तियों के बीच का आकर्षण है, या ये वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है? जब हम प्रेम की बात करते हैं तो एक ही नाम मस्तिष्क में गूंजता है, कृष्ण। कृष्ण केवल युद्ध के उपदेशक नहीं है, कृष्ण तो प्रेम का साक्षात स्वरूप है। आज की इस विशेष कथा में हम कृष्ण के उस रूप को जानेंगे जहाँ वे भगवान नहीं बल्कि प्रेम की भूखे एक सखा बन जाते हैं। चलिए आज के इस भागदौड़ भरे जीवन से 10 मिनट के लिए निकलकर वृंदावन की उन कुंज गलियों में चलते हैं जहाँ प्रेम ही एकमात्र कानून था। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत धन या बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता है, लेकिन द्वारकाधीश कृष्ण ने क्या सिखाया? सुदामा, जो दरिद्रता में जी रहे थे, जब अपनी फटी हुई पोटली में थोड़े से कच्चे चावल लेकर द्वारिका पहुंचे तो उन्हें संकोच था। वे सोच रहे थे, क्या मैं इन 3 मुट्ठी चावलों को तीनों लोगों के स्वामी को दूं? परंतु कृष्ण तो अंतर्यामी है। उन्होंने सुदामा के पैरों को आंसुओं से धोया। क्यों? क्योंकि सुदामा के उन चावलों में महल की मिठाइयों से भी अधिक स्वाद था। क्यों? क्योंकि उनमें प्रेम था। कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को एक लोक का सुख दे दिया, दूसरी मुट्ठी पर दूसरा लोक। जब तीसरी मुट्ठी उठाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु, क्या सब कुछ आज ही दे देंगे? अपने लिए भी तो कुछ बचाए रखें। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम में वस्तु का मूल्य नहीं, भाव का मूल्य होता है। आप उन्हें एक फूल भी प्रेम से अर्पण करें तो वे आपके ऋणी हो जाते हैं। वृंदावन का प्रेम भी निराला है। यहाँ गोपियाँ कृष्ण को भगवान मानकर नहीं, अपना प्राण प्रिय मानकर प्रेम करती थी। एक बार कृष्ण ने अपनी बीमारी का बहाना किया। नारद मुनि व्याकुल हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, नारद, मेरी पीड़ा तभी शांत होगी जब कोई अपना चरणा अमृत अर्थात पैरों का धोवन मुझे पीने को दे। नारद जी बड़े बड़े ऋषियों के पास गए, पर सब डर गए। भगवान को अपने पैरों का जल पिलाना, हम नरक में जाएंगे। अंत में नारद वृंदावन पहुंचे। गोपियों को जैसे ही पता चला कि कृष्ण बीमार हैं, उन्होंने तुरंत अपने पैरों का जल पात्र में भर दिया। नारद ने पूछा, क्या तुम्हें नरक का डर नहीं? गोपियों ने जो कहा वो प्रेम की सबसे ऊंची परिभाषा है। उन्होंने कहा, नारद जी, हमें नरक स्वीकार है, बस हमारे कान्हा को पीड़ा कम होनी चाहिए। सच्चा प्रेम वो है जहाँ अपना सुख गौण हो जाए और जिसे हम प्रेम करते हैं उसका सुख सर्वोपरि हो जाए। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया, पर जरा सोचिए, जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है वह एक मनुष्य अर्जुन का सारथी क्यों बना? वह घोड़ों की लगाम थाम कर धूल में क्यों खड़ा रहा? केवल प्रेम के कारण। अर्जुन का कृष्ण के प्रति जो समर्पण था, उसने ईश्वर को दास बना दिया। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह अजय को भी झुका देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझ में मन लगाता है मैं उसके योग क्षेम का वहन करता हूँ। यानी यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हारी चिंताओं की जिम्मेदारी मेरी होगी। बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं। राधा कोई अलग व्यक्ति नहीं, वे कृष्ण के हृदय की शक्ति है, उनके हृदय का प्रेम है। लोग पूछते हैं कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। इसका आध्यात्मिक उत्तर यह है कि विवाह 2 लोगों के बीच होता है और राधा कृष्ण तो एक ही प्राण है। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर द्वारिका जा रहे थे तो राधा ने आंसू नहीं बहाए। उन्होंने कहा, कान्हा, तुम जहाँ भी जाओगे मेरे हृदय में ही रहोगे। प्रेम दूर रहने से कम नहीं होता, बल्कि वह दूरी में और भी पवित्र हो जाता है। आज भी हम कृष्ण राधा नहीं, राधे कृष्ण कहते हैं। शक्ति पहले आती है, शक्तिमान बाद में। ये प्रेम का ही सम्मान है। दोस्तों, आज के इस युग में हम प्रेम करना भूल गए हैं। हम हर रिश्ते में लाभ और हानि देखते हैं, लेकिन कृष्ण का जीवन कहता है कि बिना शर्त प्रेम ही मुक्ति का मार्ग है। अपने भीतर उस कृष्ण को खोजिए जो केवल प्रेम की भाषा समझता है। चाहे आप किसी भी संकट में हो, बस एक बार पुकार के देखिए, हे गोविंद, वो दौड़े चले आएंगे। उम्मीद है कि इस श्री कृष्ण के प्रेम भाव ने आपके हृदय को छुआ होगा। इस कथा को केवल सुने नहीं,
इसे जिए। दूसरों के प्रति दया और प्रेम ही कृष्ण की सच्ची पूजा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।